एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप पॉलिटी में आर्टिकल्स आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये इतना ही चीज पढ़ना है, ठीक है। एक चीज मैं बताऊंगा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, फंडामेंटल, डीपीएसपी, यूनियन, स्टेट, पंचायत, ये सारा चीज, ठीक है। में इस टाइप का क्वेश्चन आया कि हाई कोर्ट का बताइए कि कौन सा जो है आपका मतलब कौन आर्टिकल में हाई कोर्ट है, ठीक है, आर्टिकल कौन सा रहता है। तो ऐसा दिया आपको, बस 3 टॉपिक पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। एक 5 ईयर प्लान आप कर लीजिएगा, दूसरा सेंसस कर लीजिएगा, तीसरा। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जीकेजीएस को कैसे करना है, जीकेजीएस का डर कैसे निकाल देना है, कैसे आप जीकेजीएस पे सबसे कम टाइम पे। मैं ये वीडियो उस बच्चों लोग के लिए बना रहा हूँ जिसके पास टाइम ज्यादा नहीं है, जो 70 घंटा या 80 घंटा में पूरा जीकेजीएस जो है उसको कंप्लीट करना चाहता है। इसी सिलसिले में मैंने पिछले बार आपको बताया कि आप हिस्ट्री कैसे कर सकते हैं। तो हिस्ट्री को मैंने एक शॉर्ट्स में अपलोड करके आपको बता दिया था, नोट्स कहाँ से करना, पढ़ना कैसा है। तो इसी बीच में बहुत सारा बच्चे लोग का कहना कि सर पॉलिटी पे थोड़ा डिटेल बताइए। तो आज मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दो सब्जेक्ट को बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे आप 20 घंटा के अंदर अंदर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें वो बच्चे भी हैं जो पॉलिटी अभी तक नहीं पढ़े हैं, या फिर जो पॉलिटी कुछ पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा डाउट्स है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्योंकि आप एक चीज समझिए, पॉलिटी जो है वो मतलब आप जब अगर आपको एकदम आइडिया नहीं है तो इतना सारा आर्टिकल्स है, इतना सारा आपको यूट्यूब में लेक्चर्स मिलेंगे, 50-50 लेक्चर, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। और जैसे कि मैंने बताया हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको पॉलिटी में 4 से 5 मार्क्स आता है, तो ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है, वही चीज पढ़ना है जो आता है, ठीक है। ऊपर से मैं तो ये बताऊंगा कि पॉलिटी पढ़ना है, लेकिन आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप पॉलिटी में आर्टिकल्स आपको ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। आप उसको बिना आर्टिकल्स को, मतलब बहुत सारा आर्टिकल्स है, 200-300 आर्टिकल, आपको वकील नहीं बनना है कि भाई पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, नहीं, जो जरूरत है उतना ही, बस उतना ही तक आपको करना है, ठीक है। जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं। मैं एसएससी जेईई 2024 क्वालिफाई किया हूं। मेंस में सबसे ज्यादा मेरा मार्क्स था, ऑल इंडिया रैंक मेरा 1 है मेंस में। ये मेरा प्री का स्कोर है और ये प्री का डिटेल स्कोर है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी का। हम बताएंगे आपको कि मैंने कैसे अपना टाइम में पॉलिटी को 15 घंटा 10 घंटा के अंदर अंदर कंप्लीट किया, कैसे जो डर है पॉलिटी का उसको निकाला जाए। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा आते हैं। देखिए, पॉलिटी में आपको जो है मेन चीज जो पढ़ना है, ये इतना ही चीज पढ़ना है, ठीक है। एक एक चीज मैं बताऊंगा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, फंडामेंटल, डीपीएसपी, यूनियन, स्टेट, पंचायत, ये सारा चीज, ठीक है। लेकिन बात है कि कहां से पढ़ना है, और अगर कहां से पढ़ना है ये अगर पता चल जाए, कितना घंटा का लेक्चर है ये अगर कोई आपको बता दे तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको दिमाग में रहता है कितना घंटा में आपका लेक्चर हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल, फंडामेंटल, जितना भी चीज है पॉलिटी, एक वरुण अवस्थी सर का प्लेलिस्ट है। वो कोई और डाला है उस मतलब लेक्चर को कि कहीं पर है, उसका नाम है एसएससी ठेका करके, ठीक है, एसएससी ठेका, THEKA, ठीक है। 500 से 600 सब्सक्राइबर है, उसमें 10 को लेक्चर है। 10 को लेक्चर, कोई कोई 50-55 मिनट का, कोई कोई 1 घंटा का। तो उससे आपका क्या क्या कवर हो जाएगा, आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, आपका फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा, आर्टिकल्स हो जाएगा, डीपीएसपी हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, पंचायत, म्युनिसिपल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इतना सारा चीज उससे आपको 10 घंटा में हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स जो है, आप वरुण अवस्थी सर का, अगर वरुण अवस्थी सर का आपको ठीक नहीं लगे तो कहीं से भी आप 2 घंटा के अंदर अंदर इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप कर लीजिएगा, ये आपका पड़ेगा 1 से 1.5 घंटा। और आता है एक रीड्स। रीड्स में ज्यादा कुछ नहीं है, 35 से 40 मिनट में आपको सारा रीड समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, इधर हो गया 10 घंटा, ये 12, 10 घंटे, 11, 12, 13 घंटा, 14, मतलब 15 घंटा में आपका जो पूरा का पूरा पॉलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं ऐसा ही किया था, और मैं बता रहा हूं आपको, पॉलिटी में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है, आप बाद में कभी वीडियो देख रहे हैं, तो आप कर सकते हैं 40 पर, लेकिन तो 30-40 लेक्चर है पॉलिटी में। और पॉलिटी का जो स्कोर है वो लाना बहुत आसान है, पॉलिटी को गलती से भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि पॉलिटी में बहुत जो क्वेश्चन होता है प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन होता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पॉलिटी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो आता है वही उतना ही पढ़ना है और इधर उधर का नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, आपको जो प्लेलिस्ट जो मैं बता रहा हूं उसको कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूं। उतना पढ़ने के बाद आप आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल लास्ट में जो है एक बार देख लीजिएगा, मैराथन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का। मैं अपना टेलीग्राम चैनल में जो पीडीएफ है उसको मैं डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है, जो नोट्स है पॉलिटी का, थोड़ा सा जो बुक मैं पिछले वीडियो में बताया था मनोहर पांडे का, तो वो बुक भी आप देख लीजिएगा, उसका भी मैं नोट्स डाल दूंगा एक। और एक करूंगा क्या कि जो मेरा लॉन्ग नोट्स है, मैं कोशिश करूंगा एक लॉन्ग नोट्स डाल दे, ताकि जब आप लेक्चर देखिएगा तो लॉन्ग नोट्स अगर आपको देखने का मन करे तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए, जो मैं बात कर रहा था कि सर पॉलिटी में अब बोले तो कोई ट्रिक जिससे आर्टिकल याद नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए, आप जब जब भी पॉलिटी पढ़िएगा, जो मैं बुक बताया ना आपको, उसमें आप देखिए फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, वो मैं बुक लेके आता हूं।
ये देखिए मैं इस बुक का बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें देखिए बहुत कम पेज में 10 से 12 पेज में क्वालिटी दिया हुआ है। आप इस बुक को खरीद लीजिए, पहले लेक्चर देख लीजिए, फिर एक बार इस बुक से रीड कर लीजिए। उसके बाद जो मैं शॉर्ट नोट्स शेयर कर रहा हूं आप तो वहां से कर सकते हैं, या फिर अगर आपको 1 से 2 घंटे में बन रहा है क्वालिटी का नोट्स, जो कि बन जाना चाहिए, तो आप वहां से बना सकते हैं, लेकिन नोट्स देखने के बाद। देखिए इसमें जब भी आपको पढ़ना है क्वालिटी, तो आप देख लीजिए कि जो मतलब जो पार्ट्स है, बहुत सारा पार्ट्स, वो कहां से कहां स्टार्ट है। जैसे फंडामेंटल राइट्स है 12 से 35 तक है, ठीक है। मैं ट्रिक बता रहा हूं कि आर्टिकल्स याद नहीं करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। मैंने ऐसा ही किया था, क्योंकि जब मैं तैयारी करता मैं देखा इतना सारा आर्टिकल मैं कैसे याद करूंगा। तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। जो डीपीएसपी है वो आपका 36 से 51 तक स्टार्ट होता है। जो यूनियन है वो आपका स्टार्ट होता है 52 से 151 तक चलता है। जो स्टेट है ये है आपका 152 से 237 तक। उसके बाद आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो पंचायत है और जो म्युनिसिपलिटीज है। जो बच्चा को आइडिया नहीं है वो उसको मैं बता रहा हूं कि ये दोनों कोई इसको निकाल के आप कहीं से पढ़ने मत लगिएगा, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसको मत पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट जो है आपका आर्टिकल्स, उसके बाद आपका फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद आपका डीपीएसपी, उसके बाद आपका यूनियन, उसके बाद आपका स्टेट्स, उसके बाद अमेंडमेंट्स, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रेट्स। बस बस इतना ही है, उससे ज्यादा करना ही नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए कि मैं कैसा दिमाग लगाया था, मतलब मैंने क्या सोचा था। ज्यादातर एक क्वेश्चन है, बहुत सारा प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट्स का बताइए कि कौन सा जो है आपका मतलब कौन आर्टिकल में हाई कोर्ट है, ठीक है, आर्टिकल कौन सा रहता है। तो ऐसा दिया रहेगा 124, 214, 22 या 280, ऐसा करके आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपको ये चीज पता चल गया कि फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है, डीपीएसपी कहां से है, यूनियन कहां से है, तो आप देखिए 124। अब हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट आपको पता चल रहा है कि हाई कोर्ट स्टेट के अंदर आता है। जब आप पॉलिटी पढ़ लीजिए तब आपको पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको स्टेट के अंदर में हाई कोर्ट का आर्टिकल होगा, ठीक है। तो ये जो चीज होगा ना 152 और 200 मतलब 37 के अंदर अंदर हाई कोर्ट का आर्टिकल होगा, ठीक। तो यहां पर देखिए 280 इसके बाहर है, तो 280 नहीं होगा। 124 इसके मतलब 124 तो इसके अंदर है, तो ये भी नहीं होगा। 124 है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक। 22 जो है, 22 देखिए आप इसके अंदर अंदर आ रहा है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो 22 भी नहीं हो सकता। तो मतलब क्या हो गया 214। समझ रहे आप चीजें। मैं इसी टाइप से किया था कि बहुत सारा जब मैंने क्वेश्चन देखा तो देखे कि ये चीज अगर बैरियर हमको पता चल जाए ना, कौन सा चीज कहां से स्टार्ट है, कौन सा चीज कहां खत्म है, तो मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन जो आर्टिकल से रिलेटेड आता है यहां खत्म कर देता था। इसी तरह से आप देखिए राज्यसभा जो है, ये चीज पता है आपको, केंद्र चीज है, यूनियन का चीज है, ठीक है। तो आप देखिए यूनियन 52 से 151, ठीक है। 315 जो है ये बाहर है, 80 जो है ये हो सकता है, 32 जो है ये यहां आएगा, जो 214 है वो आपका यहां चल जा रहा है। समझ गए। तो इससे आपको पता चल गया कि 80 है। अब यहां बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर अगर मान लीजिए इसी के अंदर दे दिया तो इसी के अगर अंदर दे दिया, तो एक तो होता है जो टफ पेपर होता है, जो लोग एसएससी सीजीएल देते हैं, उसमें होता है कि यहाँ 80 है, यहाँ 79 भी दे देगा, तब नहीं बनेगा। हर मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ एसएससी जेईई में ज्यादातर क्वेश्चन मैं इस तरह से बनाया हूँ और बनता है इस टाइप से क्वेश्चन। समझ गए आप। तो ये चीज मैंने पढ़ने का तरीका आपको बता दिया। मैंने जो नोट्स है, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूँ, ठीक है। ये जो बुक है इसको आप कोशिश कीजिए, या तो ये बुक ले लीजिए, या फिर अगर कोई आपको बढ़िया और बुक लगता है, देख लीजिए आप बुक को, तो आप वो ले लीजिए। लेकिन एक आप बुक रखिए, ये बुक नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स है, एकदम शॉर्ट नोट्स, ठीक। तो इस टाइप से आप मतलब तैयारी कीजिए। एक बात और है कि जब आपका तैयारी ये हो जाएगा, जब आप जो मैंने प्लेलिस्ट बताया, मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा, एसएससी ठेका THE के है, ठीक है। ये चीज आप कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं जो लिख दिया हूँ एसएससी ठेका, वरुण अवस्थी सर का मिल जाएगा। ये करने के बाद आपको करना क्या है, हर सब्जेक्ट का जीके जीएस का जितना भी मतलब आपका सब्जेक्ट है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है। जैसे कि मैंने आर्टिकल्स बताया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये आपको एक वीडियो जिस भी टीचर का, आप एक ही टीचर पकड़िए, जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगे वो आपको देखना है, ताकि जितना पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है, कैसे आता है, वो आपको एक बार आइडिया हो जाए। अब जब बात कर लेता हूं इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स आपको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स का आपको सारा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक चीज आपको बस 3 टॉपिक पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। एक 5 ईयर प्लान आप कर लीजिएगा, दूसरा सेंसस कर लीजिएगा, तीसरा जैसे कि मैंने बताया कि हर जो जीके जीएस में जितना भी चैप्टर्स है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। 5 ईयर प्लान्स आपको 2 घंटा से 3 घंटा के करीब, उससे भी कम में हो जाएगा। सेंसस आपको 1 से 2 घंटा में, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप 1 घंटा में कर लीजिएगा। तो 5 घंटा ही इकोनॉमिक्स को देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। अगर देना ही है तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही देना है ज्यादा टाइम। आप पूरा इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ने मत जाइए, उसमें क्या है कि बहुत टाइम लगेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं उन लोगों के बता रहा हूं जो लोग के पास टाइम कम है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमको बढ़िया से तैयारी करना है, फिर आप एक कोर्स लीजिए, सबसे बेस्ट है, और उस कोर्स को आप देखिए। और मतलब नहीं होगा कि बढ़िया से नोट्स बनाए, वो अलग बात है, वो अलग चीज है। मैं बता रहा हूं कि जल्दी से जल्दी जीके जीएस को
कैसे किया जाए, मैंने कैसे किया था, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, मैं इसी तरह से किया था। और जैसे कि आपको पता है मेरा जो नंबर है वो ठीक ठाक है, मतलब अच्छा माना जा सकता है। तो आप वही कीजिए, 5 ईयर प्लान कीजिए, सेंसस कर लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए इकोनॉमिक्स का, बस इतना ही करना है। और टेस्ट सीरीज आप लगाइए टॉपिक वाइज, जैसे 5 ईयर प्लान का एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, सेंसस का एक टेस्ट सीरीज पार्ट टेस्ट होता है टेक्स्ट बुक में, वो ले लीजिए, तो उससे कीजिए। इतना ही है, बस 20 घंटा दीजिए, उससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। अब कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, कोई कुछ भी कि आगे किस चीज में वीडियो बनाए, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलते रहे हमको, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है बनाने में। मैं जो अपने टाइम में 10-10 घंटा 5-5 घंटा जो रिसर्च मैंने किया था, वो चीज मैं आपके पास चाह रहा हूँ कि 15 से 20 मिनट में पहुंच जाए। मैं इस चीज को तैयार करने के लिए काफी मेहनत, मतलब रिसर्च करना पड़ रहा है, काफी लिखना पड़ रहा है कहाँ से, ताकि आप लोग का टाइम बच जाए। मैं 5 घंटा 10 घंटा मेहनत करूंगा, लेकिन आपको वो चीज 10 मिनट में। तो मैं चाहूंगा कि आप जो भी चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए, और क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रहा है, किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, आप उस पर जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आके आपको रिप्लाई करूंगा।